Welcome back students. So today I am going to discuss the another chapter that is the redemption of debentures. Redemption of debenture meaning बेटा कि कंपनी क्या करेगी, जो उसने पहले से डिवेंचर्स इशू किए थे डिवेंचर होल्डर्स को, अब उनकी पेमेंट करेगी। अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम आपका 5 ईयर हो सकता है, 10 ईयर हो सकते हैं, 20 ईयर हो सकते हैं, मैक्सिमम जो भी टाइम पीरियड होगा। आफ्टर दैट टाइम पीरियड कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर्स की रीपेमेंट करेगी। अब रीपेमेंट कैसे करते हैं बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट आप कर सकते हो, कैपिटल में से कर सकते हो, आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो, दोनों में से कर सकते हो। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है बेटा, वो खुद मैं पहले बता देता हूँ आपको। जो कंपनी जब प्रॉफिट में से पेमेंट करेगी तो बेटा कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कंपनी प्रॉफिट में से पहले क्रिएट करेगी, ठीक है, पहले क्रिएट करेगी, देन डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट करेगी। अब जो बैंकिंग डीआरआर की अमाउंट क्या है बेटा, डीआरआर की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो भी फेस वैल्यू होगी जिसकी रिडम्पशन करनी है आपने, उसका 10%, फेस वैल्यू का 10%। जो पैसा डीआरआर में होगा बेटा, देन कंपनी क्या करेगी, रिडेम्पशन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करेगी। अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या होगी, दैट इज 15% ऑफ फेस वैल्यू। डिवेंचर रिडेम्पशन की अमाउंट क्या है बेटा, 10% ऑफ फेस वैल्यू, एंड इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, 15% ऑफ फेस वैल्यू। अब बेटा कुछ बैंकिंग कंपनीज होंगी आपकी, बैंकिंग कंपनीज डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगी, ओके। एंड जो लिस्टेड कंपनीज हैं बेटा, वो भी डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगी, लेकिन लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये आपको याद करना है बेटा, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वो करेंगी 15% ऑफ फेस वैल्यू। जो आपकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं बेटा, वो डीआरआर क्रिएट करेंगी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगी, डीआरआर भी क्रिएट करेंगी और इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करेंगी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, आपने डिवेंचर्स की पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट करनी है, देन जो आप डीआरआर क्रिएट करोगे बेटा, वो 100% करोगे, इक्वल टू जो आपकी फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की, जितने के डिवेंचर्स आपने रिडीम करने हैं, उसका 100% आप क्रिएट करोगे। तो देखिए बेटा, इसमें 2-3 टॉपिक मैं कवर करूंगा। बेसिक इशू का आपको पता चल गया कि डिवेंचर्स कैसे इशू करते हैं। अब रिडेम्पशन, सो देयर इज वन स्टेटमेंट बेटा, अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, अनलिस्टेड कंपनी डिवेंचर डीआरआर क्रिएट करेगी। सो ए लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हैज 10,000 8% डिवेंचर, जो डिवेंचर्स का नाम है बेटा 8% डिवेंचर, 100 रुपीज ईच। डीआरआर बैलेंस रुपीज 40,000। डीआरआर का बैलेंस बेटा ऑलरेडी हमारे पास 40,000 अवेलेबल है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट मीन्स बेटा 15% ऑफ फेस वैल्यू, 15% ऑफ फेस वैल्यू। देन इन्वेस्टमेंट रिलाइज, रिडेम्पशन के पहले आपकी इन्वेस्टमेंट सेल हो चुकी है बेटा, वो रिलाइज हो चुकी है 104%, ठीक है। तो प्रॉफिट के ऊपर सेल हुई है, लेस 0.5% ब्रोकरेज, आपने ब्रोकरेज भी पे की, आपका एक्सपेंस होगा बेटा, उसको माइनस कर दोगे। तो देखिए आप कैसे सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपकी डिवेंचर की जो पेमेंट है बेटा, वो कब ड्यू हुई है, मैं यहां से एंट्रीज इधर से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट जो डेट का कॉलम है बेटा, 22 को आपकी रिडेम्पशन होनी है डिवेंचर्स की। इसके एक साल पहले आ जाओ बेटा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इसमें से आप क्या क्रिएट करोगे बेटा, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10% ऑफ फेस वैल्यू। अगर 10,000 के आपके डिवेंचर है बेटा, 100 का एक डिवेंचर है, टोटल आपका हो गया 10 लाख। अब 10 लाख का 10% 1 लाख। डीआरआर कितना हुआ बेटा, 1 लाख। लेकिन आपके पास ऑलरेडी डीआरआर में 40,000 आपके पास पहले से ही है, तो यहां पे आप कितना क्रिएट करोगे, 60,000। टोटल आपका 1 लाख हो गया डीआरआर में, यहां से कितना क्रिएट करोगे, 60,000। देन नेक्स्ट बेटा, आफ्टर 1 मंथ ऑन 30th अप्रैल बेटा फिक्स रहेगी डेट, जो आपने यहां से प्रॉफिट लिया उसकी 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या बेटा, फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 10 लाख। 10 लाख का 15% 1,50,000। और जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा इसकी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे बेटा। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन क्या हुआ बेटा, आपने जिस साल में आपने अभी रिडम्पशन करनी है 31 मार्च 2022, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे। वो आपकी सेल हो चुकी है 104% के प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपकी 150 की इन्वेस्टमेंट है बेटा, इसका 104 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, इट विल बी 1,60,000। और यहाँ से आपका 6,000 का प्रॉफिट हुआ, लेस जो ब्रोकरेज है बेटा वो कितनी है आपकी 1,56,000 के ऊपर, 1,56,000 के ऊपर सेल के ऊपर बेटा ब्रोकरेज पे करोगे, सेल वैल्यू के ऊपर। दैट इज 0.5% डिवाइडेड बाई 100, ये करोगे आपकी ब्रोकरेज आई बेटा ब्रोकरेज 780। और अल्टीमेटली आपको एक्चुअल में जो यहाँ से आपकी सेल वैल्यू हुई दैट इज 1,55,220। ठीक है, देन इसको बेटा 150 के साथ कंपेयर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा आपका जो लॉस है सॉरी प्रॉफिट है दैट इज 5,02,020 आपका क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ। तो अब सेल की एंट्री क्या डालोगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी प्रॉफिट था टोटल आपको रिसीव हुआ बेटा 1,55,220। इन्वेस्टमेंट आपकी थी बेटा 1,50,000 की, और आपका जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 5,220। इन्वेस्टमेंट आपकी सेल हो चुकी है बेटा, इन्वेस्टमेंट आपकी सेल हो चुकी है। देन जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ बेटा वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हुआ वो आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को। जब आप लॉस ट्रांसफर करते थे तो जनरल एंट्री क्या आती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जस्ट आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। देन आपने क्या करना है बेटा, डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट यहाँ पे ड्यू करनी है, डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट। अब डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कैसे ड्यू करोगे, टोटल आपकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा डिवेंचर होल्डर्स की, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बेटा सेम डेट में, सेम डेट मींस 31 मार्च 2020। अब पेमेंट ड्यू करो बेटा 10 लाख। अच्छा अगर बेटा यहाँ पे होता है कि रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो प्रीमियम यहाँ पे क्या होता, डेबिट। प्रीमियम क्या होता है यहाँ पे, आप डेबिट करते और टोटल जो अमाउंट है इसकी वो अगर 10% प्रीमियम होता तो जहाँ पे आप लिखते प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख, और यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट ड्यू होती 11 लाख अगर प्रीमियम के ऊपर आपने रिडेम्पशन करनी थी उस टाइम पे। अब पेमेंट ड्यू होगी बेटा, अब इनकी पेमेंट कर दो। पेमेंट कितनी करोगे, कैसे करोगे, पेमेंट की एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करोगे बेटा 10 लाख, 10 लाख की पेमेंट। देन लास्ट में आपने 31 मार्च 2020 को क्या करना है, जो DRR आपने ओपन किया था इसको क्लोज करना है बेटा। DRR अकाउंट डेबिट किस अकाउंट में करोगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और एंट्री आपका टोटल बैलेंस, टोटल DRR का 1 लाख, क्योंकि 40,000 आपके पास पहले से अवेलेबल था, 60,000 आपने यहाँ से ट्रांसफर किया। तो ये हो चुका है बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर बैंकिंग कंपनी होती तो बैंकिंग कंपनी क्या करती बेटा, डायरेक्टली वो डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट ड्यू करती, देन डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देती। दो ही एंट्री आप डालते, जस्ट पेमेंट आपने कर देनी थी बैंकिंग कंपनी में। अगर लिस्टेड कंपनी होती तो पहले वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते, देन इन्वेस्टमेंट सेल करते, फिर डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करते, देन डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देते। अब अनलिस्टेड कंपनी में क्या हुआ बेटा, DRR ओपन भी हुआ है, DRR क्लोज भी हुआ है। अगर वो बोल देते क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट आपने रिडम्पशन करनी है, आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जितनी पेमेंट करनी थी डिवेंचर होल्डर्स की 10 लाख रुपीज की,
तो यहाँ पर आपका जो DRR क्रिएट होता बेटा 40 आपके पास पहले से था, 9,60,000 का DRR क्रिएट करते अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि जो रिडेम्पशन होनी है वो होगी आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। दैट्स इट, यहां तक आपका ये केस कवर हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, समटाइम क्या करेगी कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दी डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर इशू कर दी। अब कंपनी क्या चाहती है कि वो खुद के ही डिवेंचर कैंसिल कर दे। अगर खुद के डिवेंचर कैंसिल करेगी तो खुद के ही डिवेंचर कंपनी को परचेज करने पड़ेंगे, और परचेज करने में कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि उसके इमीडिएटली वो डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर दिए और फिर कंपनी चाहती है कि खुद के जो डिवेंचर्स है उन्हीं में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उसका अलग से केस है बेटा, उसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए थे 92 रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में। अब कंपनी ने उनको बाय बैक किया, ऑन डिवेंचर ही कंपनी ने परचेज कर लिए 100 में, तो इस केस में तो कंपनी का लॉस है, इस केस में कंपनी का लॉस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ आपने कैसे डील करना है क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल बेटा देयर इज वन कंपनी ए लिमिटेड परचेज इट्स ऑन डिवेंचर, ए लिमिटेड परचेज इट्स ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर 2000 डिवेंचर है बेटा, कंपनी गोइंग टू परचेज 2000 डिवेंचर, फेस वैल्यू इज गिवन दैट इज रुपीज 2 लाख, इट मीन्स 100 का आपका डिवेंचर है बेटा, फेस वैल्यू क्या है रुपीज 2 लाख, फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर रुपीज 92, इट मीन्स जो 100 का डिवेंचर है वो 92 का परचेज किया फॉर द इमीडिएट कैंसलेशन, फॉर द इमीडिएट कैंसलेशन। अब कैंसलेशन का केस है बेटा, इमीडिएटली कंपनी ने क्या किया, कैंसलेशन करने के लिए खुद के ही डिवेंचर कंपनी ने परचेज किए। अब इस केस में क्या होगा बेटा, आप जर्नल एंट्रीज डालोगे, अब ऑन डिवेंचर्स कंपनी ने परचेज किए बेटा, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चेक करो बेटा, इसमें 2000 डिवेंचर है, एक की प्राइस 92, 2000 डिवेंचर है बेटा, एक की प्राइस कितनी है 92। अब 92 के साथ इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जहां पर कंपनी के एक लाइन और गिवन है बेटा, एक्सपेंस भी गिवन है, एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ दैट डिवेंचर्स रुपीज 4000, रुपीज 4000, ठीक है। तो टोटल आप पहले 2000 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपकी वैल्यूएशन आएगी उसमें से आप एक्सपेंस क्या करोगे, एक्सपेंस जितने भी ऑन डिवेंचर्स के ऊपर एक्सपेंस आए हैं आपने जो पे किए हैं बेटा, वो भी आप प्लस करोगे इसमें, क्योंकि एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आ रही है, एक्सपेंस आप प्लस करोगे, एक्चुअल में आपने परचेज प्राइस दी और प्लस 4000 एक्सपेंस दिए, अमाउंट आपकी आ रही है 1,88,000, 1,88,000। अब कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि बेटा एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 थी, तो 100 का डिवेंचर कंपनी ने खुद के ही डिवेंचर परचेज कर लिए 92 रुपीज में, 92 रुपीज ईच, 92 रुपीज ईच उसने परचेज कर लिए।
अब बेटा आपको बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना सारा। अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, जो डिवेंचर्स हैं उनको कैंसिल करने के लिए आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा ऑन डिवेंचर्स का? 8%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, देखो बेटा डिवेंचर कैंसिल हो रहे हैं, डिवेंचर ऊपर आ गया ना। पहले डिवेंचर जब भी आप इशू करते हो तो डिवेंचर आपका क्रेडिट होता है। अब इस केस में आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर, टू ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट, इसको आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ऑन डिवेंचर, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ऑन डिवेंचर। अब ऑन डिवेंचर की रिडेम्पशन करोगे ना उस टाइम पे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट के ऊपर इसको परचेज कर लिया बेटा। अब आपके जो डिवेंचर्स की कैंसिलेशन हुई है बेटा, जो कैंसिलेशन हुई है वो आपके 2 लाख के डिवेंचर कैंसिल हुए हैं बेटा, 2 लाख के, और 188 में आपने परचेज किया और प्रॉफिट आपका अल्टीमेटली हुआ 12,000। अब जो 12,000 आपका प्रॉफिट हुआ है बेटा उसको आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहां से आपका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ऑन डिवेंचर, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? 12,000 आपका जो प्रॉफिट हुआ उसको आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। अगर बेटा ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज किए वो प्रीमियम के ऊपर परचेज किए। सेम एग्जांपल लेते हैं बेटा, 100 का डिवेंचर था, फॉर एग्जांपल आपने 102 रुपीज में परचेज किए, 102 में आपने परचेज किए। अब देखो इस केस में क्या होगा। एक्सपेंस में हटा देता हूं बेटा, यहां से एक्सपेंस नहीं आपने कोई पे किया। तो इस केस में क्या होगा कि आपने 100 का डिवेंचर 102 रुपीज में परचेज किया। 2000 डिवेंचर्स है बेटा, 2000 डिवेंचर हैं जिनकी फेस वैल्यू क्या है? ₹2 लाख। अब 2000 डिवेंचर्स को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2,04,000। 2,04,000 में आपने डिवेंचर परचेज किए, अल्टीमेटली बेटा आपका लॉस हुआ। तो यहां पर जो आपने प्रॉफिट डाला है बेटा, तो यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर, कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स। कितने का लॉस हुआ बेटा? 4,000 का। और आपके डिवेंचर कितने कैंसिल हुए? 2 लाख के। तो यहां पर नीचे आप क्या लिखते हो बेटा? टू ऑन डिवेंचर्स, टू ऑन डिवेंचर्स जो आपने परचेज किए 2,04,000 के, 2,04,000 के। देन प्रॉफिट हुआ है बेटा, तो प्रॉफिट आप सॉरी लॉस हुआ है, लॉस कहां पे आप ट्रांसफर करोगे? लॉस को कहां पे ट्रांसफर करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स। कितने का लॉस हुआ बेटा? 4,000 का। 4,000 आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। तो बेटा ये था आपका आज का रिडेम्पशन का टॉपिक। रिडेम्पशन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कैसे आपने लॉस जो फर्स्ट मैंने 1-2 क्वेश्चंस करवाए थे बेटा, इशू का जो चैप्टर था इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों बेटा साथ में ही करने। अगर किसी डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट आपने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करनी है तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मीन्स एक तो पहले साल आप सेम डीआरआर क्रिएट करोगे, देन इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट ड्यू करोगे, फिर पेमेंट करोगे। नेक्स्ट ईयर आप सेम प्रोसेस करोगे, सेम ही प्रोसेस करोगे। कुछ टर्म एंड कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको। बैंकिंग कंपनी लिस्टेड कंपनी मीन जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनी लिस्टेड है उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। सेबी के अंडर जो गाइडलाइंस है वो बेटा यही है कि आपने डीआरआर का 10% क्रिएट करना है। जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो 30 अप्रैल को करनी है। 1 साल पहले आपने डीआरआर क्रिएट करना है, रिडेम्पशन से 1 साल पहले।
तो बेटा ये था आपका डिवेंचर ऑफ रिडम्पशन का टॉपिक। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। टोटल शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में टोटल आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स, ठीक है। 11 का हो सकता है शेयर कैपिटल में से और 9 मार्क्स का आपका आएगा पेपर इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से। सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा कंपैरेटिव कॉमन साइज के जो क्वेश्चंस है मैं वो कवर करूंगा। थैंक यू।